गुड इवनिंग, प्रेज लॉर्ड एंड शालोम। आप सभी को जो आज के दिन फिर से हमारे संग इस इबादत में शामिल है, बीइंग रिन्यूड में आपका स्वागत है। आई वांट टू वेलकम ईच वन ऑफ यू इन दिस सीरीज दैट वी आर डूइंग फॉर द लेंट सीजन, एंड दिस सीरीज इज बीइंग रिन्यूड, या परमेश्वर में नए बनना। मैं विश्वास करता हूं कि जब से हमने इसको शुरू किया है, तब से आप दिन प्रतिदिन अपने जीवन में प्रयास कर रहे होंगे कि हम खुदावंद के मानिंद बन पाएं या उसकी मर्जी के मानिंद बन पाएं। और मैं धन्यवाद करता हूं, खुदा बाप का कलाम हमें हर तरह से सिखा रहा है, बता रहा है, इनकरेज कर रहा है कि मैं और आप इस चाहत में, इस डिज़ायर में जो मैं और आप रखते हैं कि हम उसके जीवन में नए बन जाएं, वो पूरी करें। So once again, I believe this is going to bless you. The word that I have for you today, or the thing that I'm going to teach you from the word of God today, मैं विश्वास करता हूँ ये आपको आशीषित करेगा। हमने अब तक की जर्नी देखी है, कैसे उसने बताया कि मैं तुम्हें मिस्र में से किस तरीके से लेके जाऊंगा। उसने बताया क्या करना, कैसे अलंगों पे लहू को लगाना। उसके बाद हमने ये वाली बात देखी और सीखी कि कैसे जब वो वहाँ से निकल रहे थे तो परमेश्वर उन्हें गरीबी से नहीं, परमेश्वर उन्हें दिक्कत से नहीं, परमेश्वर उन्हें परेशानी से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा मुमकिन किया कि वो वहाँ से बड़े धन के साथ निकलने वाले हो सके। और आप और मैं जानते हैं, हमने उत्पत्ति की किताब से पढ़ा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को बताया था कि जब ये एक बड़ी गुलामी में जाएंगे और वहाँ से निकलेंगे तो ये एक बड़े धन के साथ निकलेंगे, और खुदा बाप एक बड़े धन के साथ निकाल के लाया है। आज जो वचन मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ, वो ये बांटना चाहता हूँ कि याद रखिएगा और इसको भूलिएगा नहीं। जी, आपको अजीब लग रहा होगा, बट द सब्जेक्ट इज रिमेंबर एंड डू नॉट फॉरगेट। यू नो व्हाट हैपेंड when God led his people out of Egypt, जब खुदा बाप ने अपने लोगों को मिस्र में से बाहर निकाला या उनको उस यात्रा में लेकर आगे चला, जहाँ पे वो गुलामी में थे, जहाँ पे दिक्कत में थे, परेशानी में थे, बहुत ज़्यादा बोझ से दबे थे, जब वो वहाँ से बाहर लेकर चला तो एक बात ज़रूर चाहता था खुदा बाप जो वो लोग करें। और ये बात आपको मिलेगी निर्गमन 13:3 में। निर्गमन या एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 13 एंड वर्स 3 में आपको मिलेगी। आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू। एंड मोसेस सेड टू द पीपल, रिमेंबर दिस डे इन विच यू डिपार्ट फ्रॉम इजिप्ट। रिमेंबर दिस डे इन विच यू डिपार्ट फ्रॉम इजिप्ट, फ्रॉम द हाउस ऑफ अ स्लेवरी, for by a powerful hand the Lord brought you out from this place, and nothing with yeast shall be eaten. हिंदी में अगर आपके लिए पढ़ूं तो यहां लिखा है, फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है इस दिन को स्मरण रखना जिसमें तुम लोग दासवत के घर से अर्थात मिस्र से निकल आए हो। जब हमें हमारा खुदावंद निकाल कर बाहर लाता है, हमारी गुलामी से, हमारी दिक्कतों से, हमारी परेशानियों से, हम अक्सर भूल जाते हैं। उसने हमारी बीमारी चंगी करी, हम अक्सर भूल जाते हैं। उसने हमारे घर के हालात चंगे करे, हम अक्सर भूल जाते हैं। उसने हमारा रिश्ता चंगा करा, हम अक्सर भूल जाते हैं। बट गॉड वॉन्ट्स अस टू रिमेंबर व्हेन ही इज लीडिंग अस आउट ऑफ इजिप्ट। पर खुदा बाप चाहता है कि जब वो आपके जीवन में कुछ काम कर रहा है, जब वो मेरे जीवन में कुछ काम कर रहा है, तो खुदा बाप चाहता है मैं और आप उसको स्मरण रखें। कहां से निकाल के वो मुझे किधर की तरफ ले जा रहा है, फ्रॉम वेयर गॉड इज लीडिंग मी एंड हाउ गॉड इज टेकिंग अस आउट ऑफ इजिप्ट। कैसे खुदा बाप हमें मिस्र में से निकाल रहा है, हमें और आपको ये स्मरण रखने की जरूरत है। हम भूल जाते हैं कई बार परमेश्वर के किए हुए उपकार को। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे
और उसके किसी उपकार को ना भूलना। खुदा का खादिम बार बार सिखाता रहा पुराने नियम में और बताता रहा उसके उपकार को मत भूलना। आज भी खुदा का कलाम मुझको और आपको ये वाली बात सिखा रहा है कि जब खुदा बाप बड़ी सामर्थ के साथ, खुदा बाप बड़े अनुग्रह के साथ, खुदा बाप बड़े फेवर के साथ, खुदा बाप बड़ी दया के साथ जब मुझे और आपको हमारी इस परिस्थितियों से लेकर बाहर निकाल के ला रहा है, तो मुझे और आपको इस दिन को स्मरण रखना है। We usually forget. हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं क्या काम उसने छुड़ौती क्या करी मेरे लिए, उसने मुझे किस रीति से छुड़ाया है, किस रीति से वो मुझे निकाल के बाहर ला रहा है। वी यूजुअली फॉरगेट। हाँ, उसने एक दिन मेरे बच्चे को बचा लिया, हमने बड़ी दुआ करी, खुदा बाप ने मेरे बच्चे को बचा लिया। अब बच्चा बड़ा हो रहा है, 1-2 साल गुजर गए हैं। अब बच्चा जब खिदमत के लिए जाने लगता है, जब मिनिस्ट्री के लिए जाने लगता है, कहाँ जा रहे हो, रोज रोज कहाँ जाते हो, किस जगह चले जाते हो, क्या तुम्हारे पास अपना खुद का काम नहीं है, क्या पढ़ाई लिखाई नहीं है तुम्हारे पास करने के लिए, तुम्हारा सिर्फ यही काम है तुम सिर्फ पढ़ो और लिखो। हम भूल गए कहां से खुदा बाप निकाल के लाया था। हमारी खस्ता हाल में जब हमारे पास कुछ नहीं था, उस समय खुदा बाप ने बरकत देके हमें कुछ बनाया, हमें हमारा कार्य दिया, हमें हमारा बिजनेस दिया, हमें हमारी नौकरी दी, हमें कुछ दिया उसने। पर आज मेरे पास उस खुदा के लिए ही समय नहीं है। कारण आपको मालूम है क्या है? क्योंकि हम भूल गए। We have forgotten what the Lord has done for us. We don't remember what he has done. हम भूल गए उसने हमारे लिए क्या किया। हम भूल गए हैं कैसे जब उस दिन मैं रो रहा था, जब मैं बिलक बिलक के कह रहा था कि खुदा बाप मुझे ज़रूरत है तेरे बड़े हाथ की, मैं चाहता हूँ तू मेरे जीवन में अपने बड़े हाथ को दिखा, प्रभु तू मेरे लिए मौजज़ा कर, प्रभु तू मेरे लिए चीज़ों को प्रभु सही कर दे। हाँ, वी फॉरगेट कि उसने उस दिन मेरी दुआ सुन के मुझे वहाँ से छुड़ाया था और मेरे मिस्र से निकाल कर उसने मुझे प्रॉमिस लैंड में रखा है। हम उस दिन को भूल गए हैं। एंड दैट इज वॉट गॉड डजंट वॉन्ट टू लेट इट हैपन। यही है जो खुदा बाप नहीं चाहता कि कभी ऐसा हो कि मैं और आप भूल जाएं। He is not allowing us to forget. इसलिए कहने लगा कि मूसा ने लोगों से कहा आज के दिन को स्मरण रखना, when God is leading you out of Egypt, और इसको मनाते रहना। आज तक हम पास ओवर मनाते हैं, आज तक हम इजिप्ट से निकलना मनाते हैं, आज तक ज्यूस लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। आपको मालूम है वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू रिमेंबर इट। दे वॉन्ट टू रिमेंबर इट। भजन संहिता 103 उसकी 2 से 5वीं आयत आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। भजन संहिता 103 उसकी 2 से 5वीं आयत आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है यहां पे, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। क्या हो रहा है इन दिनों में? प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके अधर्मों को क्षमा कर रहा है। filthy things in which we were spending our lives, God is forgetting that, and God is forgiving us, and He's bringing us out from that life. वो उन सब गुनाह को भूलकर, वो उन सब खराब बातों को भूलकर जिसमें मेरा जीवन रहा है, जिसमें मेरा जीवन बीता है, जिसमें मैं पड़ा रहा हूं, वहां से जब वो मुझे निकाल के ला रहा है, वो उसको भूल कर मुझको और आपको वहां से बाहर ला रहा है। लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। द मैन ऑफ गॉड इज आस्किंग पीपल, एंड मोर देन पीपल, ही इज फर्स्ट आस्किंग हिज ओन हार्ट। वो अपने आप को पहले ये बताने की कोशिश कर रहा है कि याद रखना मेरे मन, मत भूल जाना जब खुदा बाप ने तुम्हें किसी समस्या से निकाला है, मत भूल जाना जब खुदा बाप ने तुम्हें किसी बीमारी से निकाला है, मत भूल जाना जब खुदा बाप ने तुम्हें तुम्हारी गरीबी से निकाला है, मत भूल जाना जब खुदा बाप ने तुम्हें दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया है, मत भूल जाना जब उसने तुम्हारे श्रापों को दूर किया है और उसने तुम्हें आजाद किया है। डू नॉट फॉरगेट what the Lord has done for you. Do not forget
this day. Moses is also standing today. मूसा भी आज खड़े होकर कह रहा है, यहोवा ने जो तुम्हारे लिए किया है इसे भूलना नहीं। अरे हम भूल जाते हैं क्या उपकार किया है, हमारे लिए बहुत सी चीजें और इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बट द वर्ड ऑफ लॉर्ड वांट्स टू टीच अस, डू नॉट फॉरगेट दैट आई एम ब्रिंगिंग यू आउट फ्रॉम इजिप्ट। मत भूलो कि मैं अपने सामर्थी हाथ से तुम्हें मिस्र से बाहर निकाल के ला रहा हूं। कहने लगा, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। एंड ही इज सेइंग, डू नॉट फॉरगेट इट। If I live, it is all because of Jesus. If I am breathing today, it is all because of Jesus. अगर मैं जिंदा हूं तो ये यीशु की बदौलत है। अगर मैं सांस ले रहा हूं तो ये यीशु की बदौलत है। और लिखा है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। अगर आपको याद होगा, इससे पहले जो हमने आपसे बीइंग रिन्यूड का जो सेशन आपके संग शेयर किया है, उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से फेवर ऑफ गॉड एंड ग्रेस ऑफ गॉड वॉज देयर। यहां पे वो यही तो कह रहा है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आगे लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरे जीवन उकाब की नाई हो जाता है। Oh, this man of God is teaching his heart, is teaching his soul to remember everything what the Lord has done for him. आज अगर उकाबों की मानंद उड़ रहा है तो कह रहा है, मेरे दिल याद रखना कि ये खुदावन की वजह से है। अगर आज चंगा है तो याद रखना कि मैं खुदावन की वजह से है। आज अगर तुम्हारे लिए परिस्थिति बहुत अच्छी है, याद रखना है खुदावन की वजह से है। आज अगर तुम्हारे घर में कंफर्टेबल है, सब कुछ बहुत अच्छा है, याद रखना खुदावन की वजह से है। अगर तुम्हारे बच्चे स्वस्थ हैं और अच्छे से तुम्हारे घर में हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की वजह से। अगर तुम्हारे माता पिता हैं, ये खुदावंद की वजह से है। और वो मूसा ने भी उस दिन बोला, इस दिन को याद रखना जिस दिन खुदाबाप तुम्हें निकाल के ला रहा है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि ये दिन तुम्हें याद दिलाएगा कि दोबारा कुछ ऐसा नहीं करना है कि गुलामी में वापस जाए। दोबारा कुछ ऐसा नहीं करना है उस कष्ट में कि हम वापस चले जाएं। दोबारा कुछ ऐसा नहीं करना है कि हम उसी दुख में वापस जाएं। But as the Lord has taken us out from there, He is renewing a life in Him. वो हमारी जिंदगियों को नया कर रहा है। जब हम इस सीरीज में हैं, being renewed, I speak Lord's blessing upon you. मैं खुदा बाप की आशीष को आपके ऊपर कहता हूँ और यही कहता हूँ, आपका और मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह में नया हो जाए। Let us pray. आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका इतने खूबसूरत वचनों के लिए। प्रभु, तूने अपने दास मूसा से कहा कि लोगों से ये कहना कि वो आज के दिन को स्मरण रखें। प्रभु, सचमुच हम चाहते हैं और आज ये दुआ करते हैं, हम तेरे किसी उपकार को ना भूलने पाए। Help us to remember each and everything that you have done for us, Lord. I know it is not possible. I know it is very hard because आपने इतना कुछ हमारे लिए किया है प्रभु कि हम इसे स्मरण नहीं रख सकते पूरा का पूरा। पर परमेश्वर, हम याद रखें कि कैसे तू हमें मिस्र से निकाल के ले गया है। हम याद रखें तूने हमारे जीवन में क्या किया है। जब उकाबों के मानंद उड़ रहे हों तो याद रखें कि ये खुदाबंदी है जो हमें उस परिस्थिति से यहाँ तक लाया है। ये खुदाबंदी है जिसने हमें उस संकट से निकाल के आज भरपूरी में रखा है। उसने मेरे बच्चों को सुरक्षित रखा है, उसने मेरी जान को सुरक्षित रखा है और आज मैं जीवित हूँ। प्रभु, हम तेरे उपकार को कभी ना भूलें। अपनी दया हम पे करना प्रभु, हम इसे सदैव स्मरण रखें। तेरा फजल हमारे ऊपर बना रहे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। याद रखिएगा, कल फिर से हमारे साथ मिलेगा, हम इबादत करेंगे मिलके 8 बजे शाम को इसी तरीके से लाइव मुलाकात करेंगे। एंड वी आर गोइंग टू हैव अ वंडरफुल टाइम अगेन विद द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम के साथ एक खूबसूरत समय मेरे और आपका होगा। जब आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को देखेंगे तो जरूर से इसको प्रार्थना में रखें, शेयर करें। लेट इट रीच टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। जैसे आपकी जिंदगी आप प्रभु में नई हो रही हैं, हमारी ये दुआ है हर एक की जिंदगी प्रभु यीशु मसीह में नई होती जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।